सो हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो। आप सभी का स्वागत है आज के इस लेटेस्ट क्लास में दोस्तों। दोस्तों, इसके पिछले वाले क्लास में हमने आपको सेट 1 और सेट 2 करा दिया था, ठीक है ना। तो आज के क्लास में हम लोग सेट 3 और सेट 4, जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि केमिस्ट्री का हमने कितना सेट बनाया दोस्तों, 4 सेट बनाया, उसमें 2 सेट हमने क्लियर कर लिया। और आज सेट नंबर तीसरा जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हो सकता है इसमें क्वेश्चन ज़्यादातर रिएक्शन वाला हो, तो उसको आप लोग थोड़ा सा ट्राई करिए खुद से बनाने का, ठीक है। तो फटाफट से दोस्तों, आप सबसे पहले आपका क्लास को क्या कर देना है, शेयर कर देना है, ठीक है, अपने दोस्तों के पास। अगर चैनल पे नए आए हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड वीडियो को लाइक जरूर कर दें, ठीक है। तो आइए आज का शानदार सेट चालू करते हैं, ठीक है। सेट 3 का सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है, हमारे ध्यान से सुनिएगा। कहता क्या है सेट 3 का सबसे पहला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन सा धात्विक ऑक्साइड कार्बन के द्वारा धातु को अपचयित नहीं कर सकता है। बताइए आप लोग, आंसर इसका क्या होगा कि कौन सा धात्विक ऑक्साइड जो है कार्बन के द्वारा धातु को अपचयित नहीं कर सकता। तो हमारा क्या है, एल्युमिनियम ट्राई ऑक्साइड, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा, ठीक है ना। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन कहता है कि पृथ्वी की सतह पर प्रचुरता मात्रा में पाए जाने वाले धातु कौन है। तो सबसे ज़्यादा जो प्रचुर मात्रा में करने का मतलब सबसे अधिक मात्रा में क्या हमारी पाई जाती है दोस्तों, तो हमारा क्या होता है, एल्युमिनियम पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो गया है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कॉपर पायराइट जो है किस धातु का अयस्क है। तो कॉपर पायराइट एल्युमिनियम का क्या होता है, बॉक्साइट होता है। इसका क्या होता है, इसका हमारा हेमाटाइट होता है। जिंक का क्या होता है, जिंक ब्लेंड होता है, ठीक है। तो यानी कि कॉपर पायराइट किस धातु का है, तो हमारा कॉपर का होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन का आता है। अच्छा, एक बात बताइए कि 4 नंबर क्वेश्चन का आता है कि फेन उत्प्लावन विधि द्वारा किस अयस्कों का साधारण किया जाता है। आप लोग बताइए तो किस अयस्कों का साधारण किया जाता है, यानी किस अयस्कों को आप हम लोग शुद्ध कर सकते हैं। तो हमारा सल्फाइड अयस्क, क्या दोस्तों, सल्फाइड अयस्क होता है, ठीक है ना। पूछेगा ना, या फिर हो सकता है पूछेगा कि सल्फाइड अयस्कों का साधन किस विधि द्वारा करते हैं, तो फेन उत्प्लावन, ठीक है। दोनों तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सल्फाइड अयस्क होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि एल्यूमिना से एल्युमिनियम का निष्कर्षण निम्न में से किस गलित मिश्रण के विद्युत अपघटन द्वारा किया जाता है। तो बताइए आप लोग किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों, तो हमारा क्या हो जाएगा, इसको अगर बता दे तो इसका समीकरण हमने आपको बताया था। एल्यूमिना को Na3LFC के साथ CF2 की उपस्थिति में अगर इसको अभिक्रिया कराते हैं तो हमारा क्या प्राप्त होता है, एल्युमिनियम धातु प्राप्त होता है, ठीक है ना भाई। अगला क्वेश्चन, ये सारे रिएक्शन जो है आपको याद करने, ठीक है ना, खुद से। अगला क्वेश्चन 6 नंबर का आता है। हमारा क्या कहता है 6 नंबर क्वेश्चन की अयस्कों में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहते हैं। अशुद्धि यानी कि अशुद्धि का मतलब ही होता है गंदा, और गंदा का मतलब क्या होता है, गैंग, जिसे हम लोग आजकल की भाषा में क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं। सीनेवार किसका है, इसका आप लोग बताइए। तो पीवीएस का क्या है, लेड यानी कि शीशा का। जेडेनएस क्या है, हमारा जिंक का। H2S क्या है, बताइए, सल्फर, ये सब का। तो सीनेवार जो है हमारा क्या किसका है दोस्तों, पारा का। क्या दोस्तों, पारा का जो होता है हमारा अयस्क सीनेवार होता है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा ए में दिख रहा है, ठीक है ना। 7 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कॉपर के निष्कर्षण में प्रयुक्त होता है। तो कॉपर के निष्कर्षण में हमने आपको पढ़ाया था क्या दोस्तों प्रयुक्त होता है, तो हमारा कॉपर पायराइट। क्या दोस्तों, कॉपर पायराइट होता है, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है, कॉपर पायराइट जो होता है हमारा कॉपर के निष्कर्षण में जो एक उत्प्रेरक के कैटलिस्ट के रूप में हम लोग इसको प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारा सी। अगर यही पूछ देता कि कॉपर पायराइट का सूत्र क्या होता था, आपको क्या मारना है, CuFeS2, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन की सामान्यतः सल्फाइड अयस्कों के रूप में पाए जाने वाले धातु कौन है। तो हमने आपको बता दें, एक चांदी, कॉपर और शीशा। चांदी, कॉपर, शीशा यानी कि लेड, यानी कि कौन से दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। ये जो तीनों धातु है ना, सल्फाइड अयस्कों के रूप में पाए जाने वाले धातु हैं। कहता है कि भूप्रपट्टी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा
सस्ता तो पूछ रहा है दोस्तों कि सर्वाधिक यानी सबसे अधिक मात्रा में, तो हमारा क्या है, सिलिकॉन होता है। क्या दोस्तों, सिलिकॉन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि वैन आर्केल विधि से शुद्ध किया जाता है। वैन आर्केल विधि से कौन सा शुद्ध करता है? जर्कोनियम और टाइटेनियम को हम लोग शुद्ध करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पे सी कर लेना है, ठीक है ना, यहाँ पे सी हो जाएगा। कहता है हेमाटाइट यस का रासायनिक सूत्र बताइए। तो दोस्तों हेमाटाइट यस का रासायनिक सूत्र आप लोग फटाफट से कमेंट में बताइए कि क्या होगा। हेमाटाइट का रासायनिक सूत्र हमारा पूछ रहा है, तो हमारा क्या होगा? Fe2O3 इंटू, इसमें दो जल का बूंद, दो जल होते हैं, ठीक है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर हमारा ए इज द करेक्ट वन आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्विक लाइम का सूत्र, रासायनिक सूत्र बताए। तो क्विक लाइम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? जो बूझा हुआ चूना होता है ना, उसी को क्विक लाइम कहा जाता है, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड को ही क्विक लाइम हम लोग कहते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एल्यूमिनियम का निष्कर्षण बताइए दोस्तों, क्या होगा? इस ऑप्शन, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि एल्यूमिनियम का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है? तो एक एलुमिना से भी किया जाता है, बॉक्साइट से भी किया जाता है, यानी कि जो आपको ऑप्शन में कौन सा दिख रहा है आपको उस अकॉर्डिंग चल रहा है। तो एलुमिना के हमने आपको पढ़ाया था Al2O3 इंटू 2H2O, ठीक है ना। दोस्तों आप लोग शेयर करिए, ठीक है ना, आप लोग जितना ज़्यादा हो सके दोस्तों एक बार फिर से शेयर कर दीजिए, ठीक है ना। आप लोग का शेयर ही हमारा मोटिवेशन रहता है। और आप लोग लाइक करिए, जितना लाइक हो सकता है आप लोग उतना करिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब आवर चैनल, ठीक है। ये आप ही लोग का चैनल है दोस्तों, आप लोग ही इसे सपोर्ट नहीं करिएगा तो कौन करेगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा कि कैलोपायराइट किस धातु का अयस्क है? तो कैल्कोपायराइट जो है हमारा कॉपर धातु का अयस्क होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चा? ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा, ठीक है, कॉपर, ठीक है ना। एकदम शेयर रुकना नहीं चाहिए भाई, ठीक है। हम किसी भी हाल में आपको जितना सारा ऑब्जेक्टिव हो सकता है हम आपको उपलब्ध कराएंगे, ठीक है ना। अब कुछ दिन में हम लोग अब इंग्लिश का और हिंदी का भी क्वेश्चन बैंक सीरीज लाने वाले हैं, ठीक है ना। सारे सब्जेक्ट यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, सारे का हम लोग क्वेश्चन बैंक का आपको ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर। किन्हीं इनमें से कौन सा धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाया जाता है? तो प्राकृतिक अवस्था में, मुक्त अवस्था में कौन सा पाया जाता है? तो एक तो हमारा दोस्तों और ए होता है ऑस्ट्रियम, यानी कि सोना। सोना भी जो है तो दोस्तों हमारा मुक्त अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। और एक हमारा होता है कैल्शियम। क्या दोस्तों? कैल्शियम, ठीक है। आप लोग बताइए तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए भी हो जाएगा और ए भी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी, ए और बी दोनों हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 70 नंबर। कायोलाइट का अनुसूत्र बताइए दोस्तों। कायोलाइट का अनुसूत्र क्या होता है? Na3। क्या दोस्तों? Na3AlFC6 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। तो इस प्रकार से इस सेट में आपका कुल कितना क्वेश्चन था दोस्तों? तो इस सेट में आपका कुल हमारा 17 क्वेश्चन था दोस्तों, ठीक है ना। सेट नंबर 3 में हमारा कितना क्वेश्चन है? तो 17 क्वेश्चन है। आप लोग कमेंट में बताइए कि आप लोग का कितना जो है दोस्तों ऑब्जेक्टिव इसमें सही हो चुका होगा। उम्मीद करता हूँ कि 20/20 आप लोग का सही हो जाएगा। अगर गलती भी होगा तो कम से कम 18 तो ज़रूर आया होगा, ठीक है ना। तो दोस्तों आपको कैसा लगता है हमारा, आप लोग को बताते रहना, ठीक है ना, कि आप, हाँ, आपका ऑब्जेक्टिव सेट भाई कैसा लग रहा है, ठीक है। इस प्रकार हम फिजिक्स का भी सेट लाएंगे, इंग्लिश का भी, मैथ का, केमिस्ट्री का, सारे का सेट हम ला कर रखे हैं, ठीक है। आप लोग बस शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। आइए सेट नंबर 4 की प्रारंभ करते हैं। तो सेट नंबर 4 दोस्तों आप सभी के सामने उपस्थित हो गया, खाली हो चुका है, खुल चुका है। आप लोग देख सकते हैं सेट नंबर 4 आपके सामने प्रस्तुत है। और आप लोग अब जवाब दीजिएगा दोस्तों कि क्या आप लोग सेट 4 को बनाने के लिए हैं तैयार? अगर आप तैयार हैं दोस्तों तो फटाफट से इसी नाम पर एक बार जोरदार शेयर कर दीजिए दोस्तों, एक बार जोरदार शेयर कर दीजिए। और आज का क्लास हम लोग क्या करते हैं? स्टार्ट करते हैं, ठीक है। स्टार्ट किया जाए, ठीक है। सेट नंबर 4 को स्टार्ट करते हैं। आइए सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा। आयरन तथा कॉपर दोनों
क्या दोस्तों, आयरन तथा कॉपर दोनों जिस अयस्क में उपस्थित हैं वह क्या होता है? आयरन तथा कॉपर यानी कि दो अयस्क दो दो यानी कि दो अयस्क उपस्थित होते हैं, जो उसको क्या हम लोग कहते हैं? कॉपर पाइराइट। इसमें जो है दोस्तों हमारा आयरन भी उपस्थित होता है और कॉपर भी होता है, ठीक है ना, इस अयस्क में। यानी पूछेगा या फिर इस भी पूछ सकते कि कॉपर पाइराइट में कौन दो धातु उपस्थित होते हैं दोस्तों, तो हम बोलेंगे आयरन और कॉपर, ठीक है। कहता है अगला क्वेश्चन नंबर क्या, सेकंड नंबर क्वेश्चन, कि परमाणु द्रव्यमान बराबर होता है। तो परमाणु द्रव्यमान किसके बराबर होता है, आप ही लोग बता दीजिए दोस्तों। तो हमारा क्या होता है, तो हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, परमाणु के न्यूट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों के योगफल के बराबर हो जाता है, ठीक है ना। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। कहता है कि सोडियम आवर्त सारणी में किस ग्रुप का सदस्य है। तो हमने आपको बताया था दोस्तों, ये आपका ग्रुप 1 का सदस्य है सोडियम, ठीक है ना। आप लोग याद रखिएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए इज द करेक्ट वन आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन कर देखते हैं भाई, चौथा नंबर क्वेश्चन। फोर्थ नंबर क्वेश्चन कहता है क्या है कि निम्नलिखित में सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ क्या है। तो हमने आपको बताया था दोस्तों, यानी कि जो सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ है वो हमारा क्या दोस्तों, फ्लोरीन होता है, यानी कि F2 होता है, ठीक है ना, जो कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि क्या हो जाएगा, 4 का ए क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ क्या होगा दोस्तों, फ्लोरीन होगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि बिस्मथ की सबसे अस्थायी ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है। तो बिस्मथ की सबसे अस्थायी यानी कि सुटेबल जो होता है, स्टेबिलिटी जो होता है, सबसे अस्थायी ऑक्सीकरण अवस्था हमारा 3 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन, कि आयरन के निष्कर्षण में उत्पन्न धातुमल क्या होता है। आयरन के कैल्शियम क्या होता है बताइए। तो आयरन के जो निष्कर्षण, जब उसमें निष्कर्षण होता है तो उसमें कौन सा धातुमल होता है, तो हमारा ए होता है, ऑप्शन नंबर डी होता है, ठीक है दोस्तों। आप लोग बताते चलिएगा कि आप लोग का कैसा चल रहा है, आपका जो टेस्ट हम सेट दे रहे हैं, आपका क्या सच में सही हो रहा है, सारे क्वेश्चंस आप लोग को बताते चलना है, ठीक है। कहता है कि डोलामाइट खनिज में पाया जाता है, क्या पाया जाता है दोस्तों, तो डोलामाइट खनिज में हमारा क्या पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारा बी इज द करेक्ट वन आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे भाई, कि मेलाकाइट, मेलाकाइट जाहिर सी बात है हमारा कॉपर का होता है, ये आपको बताया गया ना, याद होगा तो आपको पूरा अच्छे से पता होगा, ठीक है ना, कि मेलाकाइट किसका अयस्क है, तो हमारा कॉपर का होता है। अच्छा आप लोग एक बता दीजिए कि हेमाटाइट, क्या दोस्तों, हेमाटाइट जो है हमारा ये किसका अयस्क है, हेमाटाइट आप लोग कमेंट में बताइए कि हेमाटाइट जो है किसका अयस्क है। अगला क्वेश्चन कहता है कि क्षारीय मृदा, क्या दोस्तों, क्षारीय मृदा धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमारा NS1 होता है, ठीक है ना, याद रखना NS1 होता है। 10, कि किस धातु के धातु कर्म में एल्यूमिनोथर्मिक विधि का उपयोग किया जाता है। किस धातु के धातु कर्म में, अच्छा एल्यूमिनोथर्मिक विधि क्या होता था, जो जैसे कि कुछ धातु का जो निष्कर्षण सामान्य ताप एवं उस पर नहीं होता है, तो हम लोग उसमें कैटलिस्ट एल्युमिनियम का प्रयोग करते हैं और हम लोग धातु का निष्कर्षण करते हैं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, एल्युमिनियम, ठीक है। अगला क्वेश्चन, की उच्च शुद्धता वाली कॉपर धातु प्राप्त होती है, बताइए उच्च शुद्धता वाली कॉपर धातु किस विधि द्वारा हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो हमने बताया था विद्युत अपघटनी अपचायन द्वारा, क्या दोस्तों, विद्युत अपघटनी अपचायन द्वारा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा सी है, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्या आपसे क्वेश्चन सारे बन रहे हैं, ठीक है ना, अगर बन रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं बन रहे हैं तो आप लोग प्रैक्टिस करिए और आप लोग कमेंट करिए कि आपको किस प्रकार का ऑब्जेक्टिव चाहिए, किस टाइप से चाहिए, हम आपके लिए लाएंगे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, हमारा 12 है, कि निम्न में से कौन सी धातु जो है कार्बन अपचयन विधि द्वारा निष्कर्षण नहीं किया जाता है, यानी कि प्रगलन विधि द्वारा कौन सा धातु जो हमारा अपचयन नहीं किया जा सकता, तो हमारा एल्युमिनियम में कोई भी कार्बन द्वारा अपचयन नहीं होता, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पाइराइट को सल्फर के ऑक्सीकरण के लिए, क्या दोस्तों, ऑक्सीकरण के लिए हमारा वायु में गर्म करना कहलाता है। तो हमारा भर्जन, यानी कि वायु की उपस्थिति में जो है दोस्तों हमारा भर्जन रोस्टिंग होता है, एंड यही वायु के अनुपस्थिति में हमारा क्या होता है, निस्तापन होता है। साइनाइड प्रक्रम द्वारा किस तत्व का निष्कर्षण किया जाता है, बताइए। तो साइनाइड प्रक्रम द्वारा जो है हमारा दोस्तों हमारा चांदी का किया जाता है। अच्छा, आप लोग बताइए हेवर विधि द्वारा किसका निष्कर्षण किया जाता है, आप लोग कमेंट में बताइए। तो हेवर विधि द्वारा। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है हमारा 15 की फेन उत्प्लावन, देखिए झाग उत्प्लावन या फेन उत्प्लावन वही होता है, विधि द्वारा अच्छा सानिध्य होता है। तो गैलेना का जो हम लोग दोस्तों फेन उत्प्लावन विधि द्वारा करते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, गैलेना। 16 नंबर क्वेश्चन की बॉक्साइड अयस्क का साधन किसके द्वारा किया जाता है। तो हमारा रासायनिक पृथक्करण द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा कि ब्रह्मांड में द्वितीय सर्वाधिक तत्व कौन सा पाया जाता है। सबसे ज़्यादा ब्रह्मांड में दूसरा नंबर पर कौन सा पाया जाता है दोस्तों, आप लोग बताइए। तो हमारा हीलियम, जो कि सूर्य के प्रकाश से सूर्य से प्रकाश से उसको निकाला जाता है, यानी कि उसमें हमारा हीलियम गैस प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन से हमारा क्या कहता है कि निम्नलिखित में कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था है कौन सा पाई जाते हैं दोस्तों। तो हमारा क्या होता है दोस्तों, हमारा और अंगोस्ट्रियम यानी कि सोना होता है मुक्त अवस्था में। ठीक है ना, इस सारे क्वेश्चन से जरूर आते हैं। कहता है क्वेश्चन के निम्न में से कौन सा अयस्क मैलाकाइट कहलाता है। तो CuCO3 इंटू CuOH2 जो हमारा क्या दोस्तों मैलाकाइट अयस्क कहलाता है। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा बी इज द करेक्ट वन आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 20 नंबर क्या कहता है बच्चा हमारा कि कैल्वेराइट एवं सिल्वेराइट किस धातु का अयस्क है। तो आपको पता होगा कि हमारा सोना का है। ठीक है ना, सोना का, ठीक है, यानी कि सोना गोल्ड का जो है हमारा अयस्क होता है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आज का आपका सेट नंबर 3, क्या दोस्तों, सेट नंबर आपका 3 और 4 हमने आपका इंड कर दिया। ठीक है ना, इंड कर दिया। ठीक है, आपको उम्मीद करता हूँ कि सेट 3 और 4 का हर एक क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा और आप लोग को अच्छा लगा होगा दोस्तों। तो अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। ठीक है ना, जितना ज़्यादा शेयर हो सके दोस्तों आप लोग शेयर करते रहिए। ठीक है, आप लोग की सपोर्ट की आवश्यकता है दोस्तों हमारी। ठीक है, ठीक है, तो इसके अगले क्लास में जब हम आएंगे तो अलग सेट लेकर आएंगे। ठीक है ना, नेक्स्ट सेट जो है हम लोग आपके लिए लेकर आने वाले हैं और अगला सेट जो है हमारा हो सकता है इंग्लिश या हिंदी का लाने वाला है। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों, लव यू टू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद फ्रेंड्स। ठीक है ना, अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, और हाँ, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।